हेलो। ई 305 सब्जेक्ट का नाम है अपना फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इस सब्जेक्ट की आज पहली क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से अपन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंट्रोल सिस्टम जो है उसको कहते हैं जो किसी भी फिजिकल पैरामीटर को, आप जानते हैं डेली लाइफ में सैकड़ों फिजिकल पैरामीटर है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंसंट्रेशन, वेलोसिटी, एसिलेरेशन, इस तरह से खूब सारे फिजिकल पैरामीटर आप देखते हैं। उनको जो कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसको अपन कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो आपको कंट्रोल सिस्टम से मतलब ये लगाना चाहिए, ये अंदाज़ लगाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक वर्ड जो है इनहेरेंट है, अंदर समाहित है। यानी कंट्रोल सिस्टम अपन उसको कहते हैं जिसमें वो सिस्टम जो है कंट्रोल सिस्टम है जिसमें किसी भी फिजिकल पैरामीटर को ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही नियंत्रित किया जाता है, यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ये उसका मूलभूत कार्य है, मूल काम है। अब देखिए, आप अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि यहाँ पर लॉट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, एक समान लाखों चीज़ें बन रही है। कम देखिए आप, मोबाइल कितने बनते हैं साल भर में, करोड़ों अरबों मोबाइल बनते हैं, खूब सारे व्हीकल बनते हैं। तो इन कितना मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो रहा है। फिर देखिए सेम क्वालिटी कितनी स्ट्रिक्टली वो मेंटेन रहती है, बिल्कुल इतनी हाई क्वांटिटी पे तो प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी जो एकदम कांस्टेंट स्थिर, जैसा आपने वो स्टैंडर्ड सेट किया उसी स्टैंडर्ड से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, तो अगर क्वालिटी की बात करें तो जिसको एक आप नाम सुना होगा सिग्मा 6, यानी एक 10 लाख अगर प्रोडक्ट में 6 अगर डिफेक्टिव अगर पीस बन निकलते हैं तो उसको सिग्मा 6 क्वालिटी कहते हैं। तो सिग्मा 6 क्वालिटी अचीव कर ली है प्रोडक्शन ने आजकल इंडस्ट्री में, पता है आपको। तो अब आप देखें इतना लॉट ऑफ ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इससे क्या हो गया कि आदमी की जो लाइफ है वो कितनी इम्प्रूव हो गई है। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, भरे पड़े मार्केट, हर चीज़ खूब अवेलेबल है, खूब वैरायटी में। फिर आपने कभी स्पेस में अगर गौर किया हो तो आज ये जो कम्युनिकेशन जो है टोटली किससे संचालित है, जो आपने ऊपर सैटेलाइट भेजे हैं उन सैटेलाइट से ये सब कम्युनिकेशन, टीवी वगैरह ये सब जो चल रहा है, 3G 4G और 5G भी आ रहा है। तो ये सब ऊपर जो आपके सैटेलाइट जो चल रहे हैं उन सब को नीचे कंट्रोल स्टेशन से बैठ के ऑपरेट किया जा रहा है। फिर अगर आप वार या वेपन टेक्नोलॉजी में देखें तो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल डेवलप हो गई जो 5-5 हज़ार किलोमीटर से आगे जाती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। और इवन अगर टारगेट अपनी जो है पोजीशन और चेंज करता रहता है तो वो भी कंटिन्यूस अपना जो है ट्रेजेक्ट्री, तो जो है उसका पाथ है वो उसके टारगेट के अकॉर्डिंग जो है चेंज करती रहती है। फिर अगर आप गौर करें इस एविएशन फील्ड में, यानी जो आपके जो हवाई उड़ते हैं, तो इनको देख के आप जब ये यूरोप वगैरह में हीथ्रो जैसा आपने नाम सुना होगा, बहुत कंजेस्टेड एयरपोर्ट है, वहाँ पर एट ए टाइम उसके आसपास जो हज़ारों या सैकड़ों हवाई होते हैं वो अलग अलग लेयर पे अलग अलग हाइट पे उड़ते रहते हैं, वो बिना टकराए कितने स्मूथली काम कर रहे हैं, वो यहाँ से लैंड ऑफ कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ इनको ये कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो क्या वहाँ आदमी जाके कंट्रोल कर रहा है, आप सोचो ये सब, या इतना जल्दी कोई कंट्रोल हो सकता है। मिसाइल की स्पीड कितनी होती है, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, ये जो मिसाइल तो बुलेट की है, जो आपकी जो बंदूक की गोली है उससे भी तेज़ स्पीड से चलती है। ये फाइटर प्लेन देखिए आप, साउंड की स्पीड से तेज़ चलता है, तो कितना फास्ट और एक्यूरेट कंट्रोल चाहिए, है ना। तो ये सब कंट्रोल कैसे पॉसिबल हो सका है आपके, जब ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया उसी की हेल्प से हो सका है। तो ये इस बैकग्राउंड को ध्यान रख के आप इसको समझें कि इस आज के युग में, टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न समय में कंट्रोल सिस्टम की कितनी अहमियत है ना। तो अब देखो आपके कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खूब सारे जो फिजिकल पैरामीटर उनको आप कंट्रोल करते हैं। एक एग्जांपल तो कंसिडर करें, जैसे एक फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ जो मेडिसिन है, जो आप मेडिसिन आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है 500 mg, 200 mg। तो आप देखिए बच्चों को 200 mg देते हैं, एडल्ट को 500 mg। तो अगर उसमें कंसनट्रेशन में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो मेडिसिन जो है उसके लिए जहर बन जाएगी, किडनी उड़ा देगी, है ना। तो कितना वहाँ कंसनट्रेशन का कितना इम्पोर्टेंट है रोल। आप चाय बनाते हैं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 चम्मच शक्कर डाली या 2.5 चम्मच डाली, लेकिन वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब जैसे आप देखिए मिसाइल उड़ती है तो उसका क्या एंगल रहेगा, क्या स्पीड रहेगी,
फ्लाइट रूट क्या रहेगा, सैटेलाइट कैसे कंट्रोल होगा ना, ये सब ये पॉसिबल ही नहीं होते ये डेवलपमेंट अगर ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। तो इस हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि आज के युग में कंट्रोल सिस्टम जो है अपने जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है और बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में। कहाँ से कहाँ तक है इसका देखिए रेंट। एक सिंपल जो आप अपने घर पे जो एक ब्रेड का टोस्टर है उसमें भी कंट्रोल सिस्टम है, थर्मल कट लगा है ना, थर्मल कट आउट। आपकी ऑटोमेटिक जो प्रेस है वो भी जब एक सेट टेम्परेचर तक गर्म हो जाती है तो उसकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, वहाँ से लगा के आपके मिसाइल तक, यानी कितना वाइड स्पेक्ट्रम है, कहाँ किस रेंज में ये आपके कंट्रोल सिस्टम आपके जीवन से ये सम्मिलित है और जीवन को आपका अच्छा बना रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी में ये कंट्रोल सिस्टम बिना आप जीवन को सोच ही नहीं सकते। तो इससे अपना फ़ायदा क्या हुआ देखिए, अगर तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है कंट्रोल सिस्टम बिना डेवलप नहीं हो सकती थी। ये अपना जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है कंट्रोल सिस्टम। इससे अपना जीवन जो है बड़ा कंफर्ट हो जाता है, आरामदायक जीवन जी रहे हैं आप। टेम्परेचर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं एसी से, एरोप्लेन जो है ऑटो पायलट से उड़ रही है, अपना पायलट अगर सो जाए तो भी एरोप्लेन चल जाएगी, है ना, उड़ जाएगी, सब इसी से। दूसरा आपको जो आज प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं मार्केट में उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की हाई क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर अपन अपने खुद के मानव शरीर की अगर देखें तो अपना मानव शरीर भी एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है। इसमें खूब सारे फिजिकल पैरामीटर जो है कंट्रोल करने के लिए आपके सिस्टम है, जैसे आँखें और दिमाग ये मिलके आपके विजन का जो सिस्टम है वो एक कंट्रोल करता है। श्वसन तंत्र है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अलग अलग सिस्टम है जो कई चीज़ें बॉडी में कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक सोसाइटी में जो है कंट्रोल सिस्टम का जो रोल यहाँ से आपके प्रेस और टॉस्टर से शुरू होके लास्ट में आपके बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो पावर प्लांट है और रेडार ट्रैकिंग तक इसका जो है रोल है। अब मोटा मोटी तौर पर किसी कंट्रोल सिस्टम को किस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसमें क्या होता है, तो अगर इसको इस एक सिंपल फिगर से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा गया है, ये जो है ब्लॉक है कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसको आप एक पैरामीटर देते हैं या एक सिग्नल जो है अप्लाई करते हैं जिसको अपन इनपुट बोलते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उसको कंट्रोल करके आपको आउटपुट देता है। तो इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से अपन कंट्रोल सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम को अगर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए कंट्रोल सिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपने कि कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट or a combination of various physical component, also called subsystem, connected in such a manner so as to attain a certain objective। यानी कंट्रोल सिस्टम में कुछ फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो इस तरह से जुड़े रहते हैं, तो आपको जो चाहेगा जो है फिजिकल पैरामीटर दे दे या सिग्नल दे, या उसमें कंपोनेंट नहीं तो कुछ छोटे छोटे सब सिस्टम है जो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि आपको रिक्वायर्ड जो है आउटपुट दे। तो इसमें देखिए इनपुट क्या होता है, इनपुट को कहते हैं अपन एक्साइटेशन सिग्नल भी कहते हैं। इनपुट इज एक्साइटेशन अप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू अटेन एन आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट सिग्नल। और आउटपुट किसको बोलते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम जो आपको सिग्नल देता है, तो आउटपुट इज एक्चुअल सिग्नल अटेन फ्रॉम सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट सिग्नल। और ये जो कंट्रोल एक्शन इज ए क्वांटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर activating the system। कंट्रोल सिस्टम जो इनपुट सिग्नल देते हैं उसको अपन RT से डिनोट करते हैं। आर जो इनपुट के लिए है, टी मतलब ये टाइम डोमेन में सिग्नल है, किसी इंस्टेंट टाइम पे इसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह से आउटपुट सिग्नल को CT से डिनोट करते हैं टाइम डोमेन में, C आउटपुट है और T मतलब टाइम डोमेन इसकी क्या वैल्यू है। तो RT को अपन कहते हैं
इनपुट वेरिएबल, और सी टी को कहते हैं कंट्रोल आउटपुट वेरिएबल। अब आप अगर एक एग्जांपल देखें, अब जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील वाला सिस्टम अगर देखें तो वहाँ आर टी क्या होगा, यानी इनपुट सिग्नल क्या होगा, इनपुट सिग्नल होगा ये जो एंगुलर पोजीशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, यानी किस पोजीशन में आप स्टीयरिंग व्हील पर रखते हैं, और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रंट व्हील किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो उसका आउटपुट होगा। अब अगर आप इनको क्लासीफाई करें कंट्रोल सिस्टम को, तो ये आपके दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका फिगर देखें, इनपुट सिग्नल है उसको अपन एक कंट्रोलर को देते हैं, वो आपको कंट्रोल आउटपुट देगा, वो कंट्रोल आउटपुट फिर आप उससे प्लांट को ड्राइव करते हैं, उससे प्लांट चलेगा और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है, दो सिस्टम इन विच आउटपुट हैज नो इफेक्ट ऑन कंट्रोल एक्शन आर कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी इट डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट द चेंज इन द आउटपुट, यानी इसमें जो ये आपका कंट्रोल एक्शन है इस पर आउटपुट का कोई रोल नहीं। ठीक, तो इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं, ए सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन लूप सिस्टम। तो आप देखिए इसमें जो कंट्रोल एक्शन है, जो उसमें आउटपुट का कोई रोल नहीं है, यानी आउटपुट कोई वापस उसको कंपेयर करके नहीं पहुंचाया जाता है, इसलिए इसमें कोई फीडबैक लूप नहीं होता है। तो इन ओपन लूप सिस्टम द आउटपुट रिमेन कांस्टेंट फॉर ए गिवन इनपुट प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल कंडीशंस आर द सेम। There is no connecting action between there is no connecting action take place in an open loop system, यानी इसमें नो फीडबैक होता, फीडबैक नहीं होता। इस पॉइंट को अगर एक बार आप इस तरह से समझें, ये कह रहा है कि इसमें आउटपुट कांस्टेंट रहता है जब तक कि इस एक्सटर्नल कंडीशन जो है सेम रहती है। इसको आप यूँ समझिए, अगर मान लीजिए आपने कोई टैंक में जो है पानी गर्म करने के लिए ठंडा पानी आ रहा है और उसमें जो उसको गर्म करने के लिए मान लीजिए आप स्टीम छोड़ रहे हैं, आपने एक बार टेम्परेचर उसका वो सेट कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए जो पानी आ रहा था वो गर्मियों में आपने जब ये उसको सेट किया था, तो गर्मियों में पानी आ रहा था 35 डिग्री का, तो आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल रहा था। अब मान लीजिए सीज़न चेंज हो गया या एक्सटर्नली चेंज हो गया, रैन हो गई, या जो पानी आ रहा है वो 35 डिग्री का नहीं आके वो सर्दियाँ आ गई, तो वो अब वो आप 15 डिग्री का ही आ रहा था। अब वो उस वक्त आप इमेजिन करिए अगर सेम अगर स्टीम सप्लाई करेंगे तो क्या वो टेम्परेचर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नली उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है बहुत चेंज हो गया है। तो आपको उस स्टीम वाल्व को वापस एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको कहते हैं अपन कैलिब्रेशन, यानी उसको इस ओपन लूप सिस्टम को अगेन वापस कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक बड़ी कमी है, इसमें और आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में कि एक्सटर्नल कंडीशन का इस पर जो है फ़र्क पड़ता है, बहुत हाईली इफेक्ट होता है, इसलिए इसमें एरर आ जाती है। तो समय समय पे इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर अपन एग्जाम्पल अगर विचार करें तो जो जिनसे आप परिचित हैं, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आपका हैंड ड्रायर है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ब्रेड टोस्टर वगैरह। तो इसके एडवांटेज अगर देखें तो सबसे बेस्ट और अच्छा एडवांटेज ये कि इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल है और डिज़ाइन बड़ी सीधी सादी होती है। इसमें जो है ये कॉस्ट कम होती है बनाने में, इकोनॉमिक होते हैं, मेंटेनेंस इसकी इजी है और स्टेबिलिटी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी ये ओपन लूप सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होता है। और डिसएडवांटेज इसका ये इनका आउटपुट जो है ऑलवेज करेक्ट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, यानी एरर ज़्यादा होती है, ये इनकरेक्ट होते हैं। दूसरा ये अनरिलायबल है। जैसे अनरिलायबल कब है कि जब आपने जो इस ओपन लूप सिस्टम बनाने में जो कंपोनेंट यूज़ किए, अगर उनकी क्वालिटी चेंज हो गई, यानी डिग्रेडेड हो गई, उनकी रेटिंग चेंज हो गई, तो इसका आउटपुट जो है इनकरेक्ट मिलेगा। एक दूसरा है अगर उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये जो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ किए तो उसको सप्लाई वोल्टेज है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गई, तो आपको अगेन आउटपुट जो है इनरिलायबल मिलेगा, इनकरेक्ट मिलेगा। दूसरा इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं और इसका जो ये एक्सटर्नल ये डिस्टर्बेंस से ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए इसका टाइम पर आपको रिकैलिब्रेशन करना पड़ता है, ये इसके डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट जो कैटेगरी है कंट्रोल सिस्टम की वो कहलाती है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसकी इस तरह से डेफिनेशन दी जा सकती है, ए सिस्टम इन विच कंट्रोल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑन द आउटपुट is called closed loop control system. In closed loop system, the output is constantly monitored and adjusted to the required value of the system. इसको ब्लॉक डायग्राम से इस तरह से दिखाया जाता है कि जो भी आपका इनपुट पैरामीटर आता है कंट्रोल सिस्टम को, उसको ट्रांसड्यूसर की हेल्प से अपन उसको इलेक्ट्रिकल कोई कन्वीनियंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। फिर ये जो है इनपुट जो कंट्रोलर को जाता है, कंट्रोलर उसको जो कंट्रोल आउटपुट देता है जिससे प्लांट चलता है और प्लांट से आपको आउटपुट मिलता है। अब देखिए प्लांट से जो आपको आउटपुट मिला कंट्रोल सिस्टम से, ये जो आपकी जो सेट वैल्यू है यानी जो रिक्वायर्ड आपका आउटपुट जितना चाहिए उससे अगर थोड़ा ही डेविएट होता है या तो इसमें समझिए आप एरर होगी, इस सिग्नल को वापस सेंस करके मतलब बैक डायरेक्शन में यानी फीडबैक दिया जाता है। तो एक सेंस यहाँ आउटपुट को सेंस करने के लिए एक कंटिन्यूस एक सेंसिंग डिवाइस लगाई जाएगी। वो सेंसिंग डिवाइस जो है उसको आउटपुट को सेंस करके एक फीडबैक है एलिमेंट के थ्रू उसको फीडबैक देती है। तो इसको अपन कहते हैं एरर डिटेक्टर, ये जो आपको सर्कल में दिखा रहेगा क्रॉस में। तो एरर डिटेक्टर जो है यहाँ जो इस एरर डिटेक्टर को ये दोनों सिग्नल मिल गए, कौन सा जो ट्रांसड्यूसर से इनपुट आया और ये जो फीडबैक आया, इन दोनों को कंपेयर करके उनके डिफरेंस के बराबर ये जो है आप कंट्रोलर को ये आउटपुट देता है। तो इस तरह का इसमें जो एक आपके कह सकते हैं एक लाइन डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, इसको इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका फीचर्स देखिए तो इसमें क्या होता है, आउटपुट सिस्टम इज फीडबैक एंड कंपेयर्ड टू द रेफरेंस इनपुट। तो रेफरेंस इनपुट को साथ कंपेयर किया जाता है। फिर ये क्या कह रहा है अगला फीचर देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट सिग्नल एंड रेफरेंस इनपुट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन एज कंट्रोल टू एडजस्ट आउटपुट। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है ये सिग्नल और इस फीडबैक सिग्नल, इन दोनों के जो डिफरेंस के बराबर जो इसको एक्चुएटिंग सिग्नल जो है ये एरर डिटेक्टर कंट्रोलर को भेजे। तो इसका एग्जांपल देखें आप तो आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट, और इसके एग्जांपल देखो आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से आपके आसपास, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय टैकोमीटर, मिसाइल लॉन्चर। एडवांटेज है इसके, एडवांटेज क्या है इस एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जैसे कि आउटपुट तो और कंटिन्यूसली आप उसको मेजर करते रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं। तो जी थोड़ी सी भी एरर आई आप उसको ठीक करने के वो जो है एरर डिटेक्टर उसको सेंस करके ठीक करेगा। तो ये ऑलवेज एक्यूरेट आउटपुट देंगे, तो एक्यूरेसी इज़ वेरी हाई। फिर रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी। अब बात ये है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो भी आप जो एलिमेंट यूज़ करते हैं उस एलिमेंट में अगर नॉन लीनियरिटी अगर आ जाती है तो उसका आउटपुट आपका इफेक्टेड होता है। लेकिन इस तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को फैब्रिकेट करने में बनाने में जो आपको कंपोनेंट यूज़ करने होते हैं वो हाई ग्रेड के अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने पड़ते हैं, जबकि क्लोज लूप में जो बनाने में जो कंपोनेंट है वो आपका ऑर्डिनरी ग्रेड के है तो भी चल जाएगा, यानी उसमें थोड़ी बहुत नॉर्मल नॉन लीनियरिटी वगैरह है तो उससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसके कारण जो एरर जनरेट होगी वो एरर डिटेक्टर उसको ठीक कर देगा। तो ये जो है नॉन लीनियरिटी जो है कम हो जाती है। इसकी बैंडविड्थ अच्छी है, ये ऑटोमेशन की फैसिलिटी देता है। ओपन ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप से फैसिलिटी नहीं मिलती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी डिज़ाइन जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसकी मेंटेनेंस जो है आपकी कॉस्टली होती है। दूसरी जो मेन जो डिसएडवांटेज है इसकी प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी। ओपन लूप जो है सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होता है, उसमें स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है। स्टेबिलिटी और आगे आप ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर अपन इन दोनों को सिस्टम का कंपैरिजन देखें तो ओपन लूप और क्लोज लूप को, तो कंस्ट्रक्शन से आपको इसका याद आ रहा है ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता है, तो फीडबैक एलिमेंट भी नहीं होता है। क्लोज लूप में फीडबैक प्रेजेंट होता है, फीडबैक एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ओपन लूप में एरर डिटेक्टर नहीं होता है, क्लोज लूप में एरर डिटेक्टर होता है। ओपन लूप इनएक्यूरेट सिस्टम है, क्लोज लूप एक्यूरेट सिस्टम है। ये ओपन लूप हाईली सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज और कंपोनेंट किसके जो आपने कंपोनेंट यूज़ किए ओपन लूप सिस्टम बनाने में, उसके अगर पैरामीटर चेंज हो गए, जैसे मान लीजिए आपने उसमें कोई पोटेंशियोमीटर एज ए कंपोनेंट लिया, टाइम के साथ 2-4 साल बाद मान लीजिए पोटेंशियोमीटर के उसके पैरामीटर चेंज हो गए, उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई,
तो ये आपके जो है आउटपुट इनएक्यूरेट जाने लग जाएगा। जबकि क्लोज लूप में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके कारण इसका मतलब ये हुआ कि ओपन लूप को बनाने में हाई क्वालिटी के कंपोनेंट लेने चाहिए। इसमें ऑर्डिनरी क्वालिटी के चल जाते हैं, इसमें पैरामीटर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एरर डिटेक्टर लगा है और वो कंटिन्यूस को सेंस कर रहा है आउटपुट को, तो इसलिए उसको करेक्ट कर देगा जो भी एरर जनरेट होगी। फिर देखिए ओपन लूप स्मॉल बैंडविड्थ में काम करता है, यानी इनपुट में जो है वेरिएशन एक ऐसी रेंज तक हो, वो रेंज आपको पहले से पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, राजस्थान की बात करें, तो आप जानते हैं राजस्थान में 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है और 50 से ऊपर नहीं जाता, रेंज पता लग गई ना आपको, इसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है टेम्परेचर -2 डिग्री भी जा सकता है, 70 डिग्री जा सकता है, क्योंकि कुछ आप उसको अंदाज ही नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसी स्थिति हो तो आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पहले से सिग्नल जो इनपुट सिग्नल का जो वेरिएशन यानी किस रेंज तक बदलेगा, यानी उसकी क्या बैंडविड्थ होगी, अगर उसकी स्मॉल बैंडविड्थ है तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम उसके लिए सूटेबल है, और लार्ज अगर बैंडविड्थ है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आप सेलेक्ट करिए। ओपन लूप जैसा कि पहले बताया ऑलवेज स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी और आगे बढ़ेंगे, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, उसको ग्राफिकली इसी ढंग से मैं आपको बताऊंगा। और क्लोज सिस्टम में स्टेबिलिटी जो मेन प्रॉब्लम है, इस कई बार ये अक्सर ये सिस्टम जो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो फिर इसमें लेस कंपोनेंट चाहिए तो इकोनॉमिकल होता है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स होता है, कंपोनेंट इसमें ज़्यादा चाहिए कॉस्टली होता है। आप एग्जांपल इसके देखा थे, जैसे कॉफ़ी मेकर, हेयर ड्रायर, इसके गाइडेड मिसाइल, सर्वो वोल्टेज सिस्टम ये बेस्ट है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को कंटिन्यूस सेंस करता रहता है सर्वो वोल्टेज सिस्टम। की डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, ये कह रहा है अगर की डिफरेंस जिसको अपन कहते हैं मेन की पॉइंट, तो ये है कंट्रोलर है। ओपन लूप की बात करें, कंट्रोलर है सम नॉलेज ऑफ आउटपुट कंडीशन, जो कंट्रोलर जो यूज़ कर रहा है ओपन लूप सिस्टम को, उसको नॉलेज होना चाहिए आउटपुट क्या मिलेगा। इसमें फिर ये कह रहे हैं द डिजायर कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट इन कंट्रोल सिस्टम है ओपन लूप, इसमें डिजायर लूप जो डिजायर आउटपुट मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। एनी करेक्टिव एक्शन रिक्वायर ऑपरेटर इनपुट चेंज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। चलिए इसको आगे डिफरेंस देख लेते हैं। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के रिलेटिवली अगर कंपैरिजन देखें तो इस तरह से हो सकता है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको कंपेयर किया गया इस टेबल में। तो फर्स्ट देखिए, ये कह रहा है एनी चेंज इन आउटपुट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इनपुट, क्योंकि फीडबैक नहीं है ओपन लूप में। जबकि क्लोज लूप में क्या होता है, आउटपुट में जो भी चेंज होता है अफेक्ट द इनपुट, तो वो जो आपके इनपुट को इफेक्ट करेगा थ्रू फीडबैक एलिमेंट से। दूसरा, आउटपुट मेजरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। ओपन लूप में मेजर ही नहीं करते आउटपुट जो भी है, इसमें आउटपुट मेजरमेंट जरूरी है। आउटपुट मेजर करके उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शनली फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। ओपन लूप में फीडबैक एब्सेंट होता है, क्लोज लूप में फीडबैक प्रेजेंट होता है। इसमें एरर डिटेक्टिंग नहीं होता है, क्लोज लूप में एरर डिटेक्टर जरूरी है। ये इनएक्यूरेट और अनरिलायबल है, ये हाईली एक्यूरेट और रिलायबल है। जब एक्यूरेसी नहीं है इसकी तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है ओपन लूप की। ओपन लूप सिस्टम हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंसेज, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेज है उसके लिए हाईली सेंसिटिव, जबकि क्लोज लूप में एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेस सेंसिटिव होता है। ओपन लूप हाईली सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल चेंज, जैसे आपको अभी वो टेम्परेचर वाले एग्जांपल में बताया था, अगर इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, फिजिकल पैरामीटर उसके कारण चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए ये हाईली सेंसिटिव है। तो इसकी आउटपुट आप एकदम इनएक्यूरेट हो जाएगी, ये फेथफुली वर्क नहीं करेगा। जबकि क्लोज लूप में ये लेस सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल चेंज, इसमें बैंडविड्थ स्मॉल इसमें होती है, इसमें बैंडविड्थ लार्ज होती है। ये सिंपल टू कंस्ट्रक्शन एंड चीप, सस्ता होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन एंड कॉस्टली। ओपन लूप जनरली स्टेबल इन नेचर और स्टेबिलिटी इज मेजर प्रॉब्लम इन द डिजाइनिंग ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप हाईली अफेक्टेड बाई नॉन लीनियरिटी, इसमें जो कंपोनेंट ऑलवेज लीनियर होने चाहिए, इसमें कोई नॉन लीनियरिटी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपने कंपैरिजन पढ़ा ओपन लूप क्लोज लूप। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, फिर आगे।